अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर अब्दुल मानिस हियर, लाइट ऑफ गाइडेंस 2.0, डे नंबर 9। आज का टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटर्स बच्चों के लिए है, इंप्रूवर्स के लिए है। चाहे आप फर्स्ट टाइम इंप्रूवर हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम या इवन फिफ्थ टाइम भी रिपीटर हैं, इंप्रूवर हैं। देखें, आप लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं कि जिनकी नर्व्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं, जिन लोगों ने बहुत कुछ देखा होता है, कई लोगों की बातें सुनी होती हैं, और आप जो है ना, इस सोसाइटी का जो एक रियल फेस होता है वो देख चुके होते हैं। एक फ्रेशर बच्चा कभी भी इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता। तो आप लोगों के लिए कुछ बातें हैं आज मेरी। तो क्योंकि एक बच्चे ने कल क्वेश्चन किया मुझसे, उसने कहा कि सर, आई एम द फोर्थ टाइम रिपीटर, और अल्लाह मुझे कहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरे मार्क्स भी नहीं आ रहे, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, तो हम ये कैसे कह लें, हालांकि हमारा तवक्कुल भी है। तो मैंने सोचा चलें इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। तो बच्चों देखो, आप लोग ना जब भी, बल्कि आप लोग क्या, इंसान कोई भी होता है ना, इंसान क्या करता है, थोड़ी सी मुश्किल आती है, वो अपने परवरदिगार के पास जाता है, जो मुसलमान है, ठीक है, अल्लाह से जाके मांगते हैं। और फिर कुछ हालात में ऐसा होता है कि अगर हमारी वो मुश्किल दूर ना हो रही हो, हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल ना हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, हम अल्लाह के ज़ात से भी नाउमीद हो जाते हैं, ठीक है। और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो नाउमीदी होती है ना, ये कुफ्र होता है। हालांकि हम लोग जो है ना, बस क्या करते हैं कि उसी टाइम के जो होते हैं ना, उस टाइम पे जो हमारे साथ चीज़ बीत रही होती है, हम जस्ट उसी को देख रहे होते हैं, हम जस्ट अपने उसी गोल को देख रहे होते हैं। मैं जब एफएससी में था ना, तो तभी एक टीचर ने मुझे ये बात बता दी थी कि बच्चों, एक जो है ना वो इंसान प्लान बनाता है, और एक जो प्लान है ना वो अल्लाह ताला का होता है। वो बेहतरीन प्लान वही होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हम इंसान के हैं, देखिए हमारी जो डोमेन है ना, हम लिमिटेड है, हमारे सोचने का, हम जो भी चीज़ें, हमारे अंदर छोटा सा एक दिमाग दिया गया है ना, हमने उसके अकॉर्डिंग ही, जितना बस उसमें है वो सत है, हमने उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। लेकिन अल्लाह की ज़ात जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, क्या वो ज़ात नहीं जानती? आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि हर इंसान को अगर भेजा गया है तो उससे कोई ना कोई काम तो लिया जाना है। आप अपने आप को इस तरह फजूल क्यों समझते हैं? देखें, कुछ लोगों के नसीब में जो वो स्ट्रगल होती है ना, वो ज़्यादा आती है, कुछ लोगों के नसीब में स्ट्रगल थोड़ी होती है। स्ट्रगल हर बंदे की लाइफ में होती है। और ये भी बात याद रखिएगा, कुछ लोग आज ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, कल को सुकून पाते हैं। कुछ लोग आज स्ट्रगल नहीं करते, लेकिन बाद में जाकर उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस तरह सर्वाइव इस दुनिया में बहुत मुश्किल होता है। जो रिपीटर्स बच्चे हैं, आप लोगों ने स्ट्रगल की, आप लोगों ने बहुत मेहनत की। आप लोग जो है वो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, सिर्फ पिछले साल क्या हुआ, स्पेशली जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट्स से रह गए। कितने पॉइंट से? 0.1, 0.1, ठीक है। कई बच्चे ऐसे थे जिनका मेरिट बन रहा था, एंड पे जाके इलेक्टिव काउंट्स हुए, 2021 के बच्चे थे वो रह गए। यहाँ कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, इलेक्टिव काउंट होने की वजह से अच्छी जगह एडमिशन ना हो सका। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, देखें, आप एक चीज़ के बिल्कुल करीब गए हैं लेकिन फिर भी उसको नहीं पा सके, इसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। आपकी जगह मैं हूँ, कोई भी इंसान हो, दुख बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब हम क्या करें, फिर उसी दुख में बैठे रहें हम? क्या हम बस अल्लाह ताला से शिकवे करते रहें कि जी हमें तो जो है वो बस कुछ मिल नहीं रहा, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, मेरी मेहनत भी ज़ाया जा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको अगर ये दिमाग दिया है ना, ठीक है, अगर आपको हिम्मत दी है, और देखें अल्लाह ताला ने ना ये भी क्लियर किया हुआ कुरान पाक में, कोई इंसानी जान है ना, उससे जो है उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डाला जाता। तो फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें तो इस चीज़ को भी यकीन रखना चाहिए, जब कुरान पाक में ये भी है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आपकी मुश्किल एक जो ड्यूरेशन है उसका वो लंबा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है, अच्छा मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। आप लोग देख लें, पुराने लोगों यानी कि जो 2018-19 में जिन्होंने एमडी कैट दिए, या जिनका नहीं हो सका 3 टाइम के रिपीटर से 4 टाइम के रिपीटर, आप उनको जाकर देख लें कि क्या उनकी ज़िंदगी रुक गई है वहाँ पे? क्या उनकी ज़िंदगी वहीं पे खड़ी हुई है बस? ठीक है कि इंसान को होता है, अगर आपके नसीब में ये फील्ड नहीं लिखी, आपके नसीब में इससे बहुत अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन अगर अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आपने दोबारा से एमडी कैट देने का सोचा है कि मैंने एमडी कैट करना है, मैंने लाजमी करना है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को ऐसा फील करवाएं कि आप दोबारा फिर एक जंग लड़ने जा रहे हैं। वो मकड़ी वाली कहानी सुनी हुई ना आपने, कि कितनी बार उसने वो जाल बनाया था और वो फिर पता नहीं कब पहुंची थी। तो ये चीज़ें ना अपने माइंड में रखें। जितनी भी स्टोरीज होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ये आपको हिम्मत देने के लिए होती हैं। आप लोग बस ना एक जोर लगाएं, एक ऐसा समझ लें कि बस एक ये लास्ट पुश है, बस ये एक और धक्का है और दीवार जो है वो गिर जानी है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखें, और अल्लाह के ज़ात से मायूस नहीं होना, ठीक है ना। आप ये सोचें कि अगर आप उस ज़ात से भी मायूस हो जाएंगे, उससे भी आप उम्मीद नहीं रखेंगे, उससे भी नहीं मांगेंगे, तो उससे बढ़ के फिर कौन है? कहाँ पे जाएंगे आप? देखें, हमारे पास ये सोल्यूशन होता है ना, कोई मुश्किल आई, मुसल्ला उठाया, सजदे में पड़ गए, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया। इस चीज़ से कितना सुकून मिलता है, हमें एक हिम्मत मिलती है कि हाँ हमने करना है, और अल्लाह की ज़ात आपकी मदद करती है, लाजमी करती है, ठीक है ना। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। तो अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस मत होइएगा। अगर आप उस ज़ात से मायूस हो गए ना, फिर समझिए बहुत ज़्यादा भड़क जाएंगे, फिर आप वापस नहीं आ पाएंगे। तो उस ज़ात से आपने नाउमीद नहीं होना, अपनी स्ट्रगल जारी रखें, और अल्लाह की ज़ात पे ना तवक्कल ऐसा हो कि जिसमें ज़रा बराबर भी शक ना हो। मैं पहले दिन से बच्चों को कहता आ रहा हूँ कि जब आपने अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया ना, फिर आपका ये सोचना बनता ही नहीं है कि मेरा अगर इस साल भी एडमिशन ना हुआ तो भी, अगर ये चीज़ सोचेंगे तो फिर आप जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो बस मेरी आज की बातें यही हैं। उम्मीद है कि जो रिपीटर्स बच्चे हैं या फ्रेशर बच्चे भी हैं, आपको कुछ ना कुछ हौसला मिला होगा, और आपकी तरफ से जो इनपुट है वो मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना है। बाकी सब काम, एडमिशन होना ना होना, वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर छोड़ दें। ये एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, कुछ मेरे प्लान्स हैं, कुछ अल्लाह के प्लान हैं, और प्लान बेहतर वही होगा जो अल्लाह ताला की ज़ात का होगा, ठीक है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह।